Hello everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So all about CVT PG entrance exam 2024 like MSc Zoology and MSc Life Science. यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CVT PG अगर आप 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, MSc Zoology एंट्रेंस एग्जाम एंड MSc Life Science एंट्रेंस एग्जाम। कि अगर आपको CVT PG एंट्रेंस एग्जाम देना है MSc Zoology और MSc Life Science का, तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी एंड सिलेबस क्या होगा, और CUET PG में यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, लाइक यहाँ पे जूलॉजी के लिए एंड लाइफ साइंस के लिए। क्योंकि अगर आप इसका CUET PG का नोटिफिकेशन देखोगे तो बहुत लंबा पेज है, तो यहाँ पे मैंने एक काम किया है कि यहाँ पे जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है CUET PG एंट्रेंस एग्जाम में, उसका मैंने यहाँ पे अलग से एक PDF रेडी किया है, जिसमें कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारा स्क्रॉल करके देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जूलॉजी और कौन सी यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंस है, तो आपको यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने एक अलग PDF बनाया जिसमें कि जूलॉजी एंड लाइफ साइंस अगर आप दोनों सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और उनका कट ऑफ कितना जाता है, कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, यूनिवर्सिटी, सब कुछ ऑल अबाउट यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। अदर आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉइंट आपका इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कितनी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड है, पैटर्न क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन सा पेपर कोड होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है एंड सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे MSc जूलॉजी एंड MSc लाइफ साइंस का। ओके, सो यहाँ पे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MSc जूलॉजी को, ठीक है। MSc जूलॉजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड की गई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं लाइक CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सबसे पहले टेस्ट का पेपर कोड, क्योंकि देखो आप जब भी फॉर्म, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि CUET PG का एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, आपका जो पेपर्स का डेट, मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट क्या है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। 11 मार्च से 28 मार्च तक आपका पेपर्स होगा, ठीक है, CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो आपके पास टाइम कम है, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। आप थ्योरी को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लाइक क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी को ही आप पढ़िए, बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर MCQ ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपको अच्छी तरीके से अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और यहाँ पे MCQ पे फोकस करना होगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली ही MCQ होते हैं, ऑल टॉपिक ऑल यूनिट का, तो वहाँ पे भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको GK का भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे CUET PG में सिर्फ ओनली सब्जेक्ट्स का नहीं, 25 क्वेश्चंस आपके GK के भी होते हैं, तो आपको GK भी फॉलो करना होगा। ओके, सो ऑल अबाउट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जूलॉजी की कितनी सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे CUET PG में पार्टिसिपेट कर रही हैं और लाइफ साइंस की कितनी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और लाइक यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पेपर कोड की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्म रिलीज होता है और अगर आप फॉर्म डालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पेपर कोड पता होना चाहिए। ओके, सो जस्ट यहाँ पे सीरियल नंबर 1037 यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका अलग से एक PDF रेडी किया, अगर आप नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो आप जाके वहां से ढूंढ सकते हैं। ओके, पेपर कोड जो है आपका SCQP28 है, ठीक है। इस पेपर कोड में आपका सब्जेक्ट जूलॉजी आता है, डिग्री आपकी MSc होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर पैटर्न होगा, देखो पेपर पैटर्न CUET PG का सेम है। इस बार 2024 में देखना है फॉर्म रिलीज होने के बाद कि कुछ क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2022 में पेपर कोड कुछ और था और 2023 में NTA ने पेपर कोड चेंज कर दिया। तो इस बार 2024 में देखना है कि पेपर कोड चेंज होता है क्या सेम होता है। फिर भी मैं आपके लिए नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि यहाँ पे पेपर कोड चेंज हो सकता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस आ सकती हैं, बाकी कुछ चेंजेस नहीं होंगे। सो यहाँ पे पैटर्न की मैं बात करूँ तो 2 पैटर्न होते हैं, लाइक यहाँ पे 25 क्वेश्चन जनरल
प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस, यानी 25 क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चन होते हैं एंड 75 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट्स के होते हैं। लाइक यहाँ पे आप जूलॉजी के पेपर्स दे रहे हैं, जूलॉजी और सिर्फ ओनली हम लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो 25 आपका जीके का क्वेश्चन हो गया और 75 आपके जूलॉजी के क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे सीयूईटी पीजी में सिलेबस की मैं बात करूंगी तो वहाँ पे बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि सीयूईटी पीजी ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 यूनिट है, तो इसी 40 यूनिट्स के आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए 40 सिलेबस को यहाँ पे 40 यूनिट जो दी गई है उन 40 यूनिट्स को पढ़ना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे 75 यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए 40 यूनिट पढ़ना पड़ता है, और ये आपको पता है कि बहुत ही टफ पेपर इस टाइम दे रहा है। ओके, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है कौन सी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है। देखो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड है, मैं ऑल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बता दूंगी कि आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है, जिसका की कट ऑफ की मैं बात करूँ तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 150 से लेके 130 तक का भी अगर आपका स्कोर होता है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आपको एडमिशन्स मिल जाता है। ठीक है, मैं कट ऑफ भी आपको बताती जाऊंगी, जिससे कि आप फॉर्म डालने के टाइम या रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम आपको यहाँ पे अभी तो रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई प्रोसेस नहीं होगा, बट आप एक टारगेट सेट करके अच्छे से प्रिपरेशन कर रखते हैं। देखियो यहाँ पे टारगेट आप अच्छे स्कोर का करो, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हाँ अगर कम स्कोर भी होगा तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, बट अगर आप यहाँ पे अपना टारगेट लेके चलो 200 प्लस अबव, 200 प्लस अबव अगर आप यहाँ पे टारगेट लेके चलते हो कि मुझे इस बार एंट्रेंस एग्जाम में लेके आना, तो आपको कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो हर साल सीयूईटी पीजी का पेपर यहाँ पे पैटर्न जो है चेंजेस होते हैं, यहाँ पे पेपर काफी हाई लेवल का देता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम ऑफ द 50% मार्क होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ, जो कि बैचलर यूजी डिग्री एंड केमिस्ट्री फॉर द एमएससी केमिस्ट्री with the botany for the MSc botany with zoology for the MSc zoology as one subject from the recognized university। यहाँ पे देखो अगर आपका MSc केमिस्ट्री के साथ है या फिर विथ दे रहा है कि विथ बॉटनी अगर MSc के साथ है या फिर जूलॉजी के साथ है, वन सब्जेक्ट के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपका 50% स्कोर है तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताऊँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसका मैं यहाँ पे पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो पेपर कोड सेम होगा, जूलॉजी आपका डिग्री होगा, एमएससी होगा, कोर्स आपका पैटर्न भी सेम होगा। 25 यहाँ पे जीके के क्वेश्चन होंगे और 75 आपके सब्जेक्ट्स के होंगे। ये नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है आपकी तिरुपुरा यूनिवर्सिटी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पास यहाँ पे पास होना चाहिए सिर्फ बीएससी हॉनर्स, बीएससी हॉनर्स आपको पास होना चाहिए इन द जूलॉजी, या फिर आपका अपीयर्ड एपरिंग द फाइनल एग्जामिनेशंस ऑफ बीएससी हॉनर्स। अगर आप बीएससी हॉनर्स अगर आप पास कर चुके हैं जूलॉजी के साथ तो ठीक है, अगर आप फाइनल एग्जामिनेशंस में हैं जूलॉजी 2022 में तो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, ये तो 2023 का नोटिफिकेशन है। जैसे कि सिंपल से कहने का मतलब अगर आपको तिरुपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो या तो आपका बीएससी हॉनर्स कंप्लीट होना चाहिए जूलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ, या फिर आपका बीएससी हॉनर्स अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो पेपर कोड सब्जेक्ट्स यहाँ पर डिग्री सेम होगा, पैटर्न भी सेम होगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की मैं बात करूँ तो बीएससी इन जूलॉजी यहाँ पे 3 इयर्स स्टडी इन द 10+2+3 सिस्टम, यानी आपका 3 इयर्स का बीएससी होना चाहिए with the botany chemistry and biochemistry and the secondary subject or any subject under the life science with the zoology and major core। यहाँ पे नॉर्मल आप एक जान लो, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के बारे में। मैं एक नॉर्मल सा बता देती हूँ कि 3 इयर्स का बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएससी में। ठीक है, अगर जूलॉजी के साथ है तो आप कर सकते हो, बाकी का यहाँ पे नीचे भी दिए गए, इसको भी आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपका पेपर कोड डिग्री कोर्स एंड पैटर्न सेम है। यहाँ पे जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है, हेमवती नंदन भागो, यहाँ पे हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बेसिकली हेमवती नंदन भी लगभग 150 से अबव, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी हम यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, 150 तक स्कोर होता है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो बीएससी इन जूलॉजी विद द 45% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड
फॉर द SC/ST पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। अगर आप किसी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में किए गए हैं, MSc आपने BSc किया है, 40% मार्क है, अगर आप जनरल OBC EWS SC/ST के हैं तो आपको आराम से ये हेमवती नंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पेपर कोड सब सेम है, पेपर कोड पेपर पैटर्न भी सेम है। यूनिवर्सिटी जो आपकी कौन सी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसमें क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या दे रहा है कि कैंडिडेट हु हैव द पास्ट BSc विद द 45% मार्क। अगर यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करने के लिए BSc आपका 45% मार्क के साथ होना चाहिए। एंड लाइक यहाँ पे दे रहा है कि हॉनर्स मेजर फॉर द कंसर्न सब्जेक्ट इन द डिग्री एग्जामिनेशन, डिग्री एग्जामिनेशन होना चाहिए, BSc आपका पास होना चाहिए, या फिर 50% मार्क इन द एग्रीगेट इन द 50% mark in the subject concerned in the candidate who do not the have the honors in major, ठीक है। बट 45% मार्क होगा या 50% मार्क होगा हॉनर्स या बेसिस नॉर्मल्स के साथ, तो आपको यहाँ पे मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी का भी पेपर कोड पैटर्न डिग्री सेम है, पेपर कोड भी सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल BSc हॉनर्स होना चाहिए इन जूलॉजी विद द 45% मार्क। यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट करने के लिए आपका BSc हॉनर्स कंप्लीट होना चाहिए लाइक जूलॉजी के साथ विद द 45% आपका मार्क होगा, तभी आप सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो गुरु गोविंद दास विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो BSc हॉनर्स होना चाहिए, BSc 3 इयर्स का होना चाहिए, पैटर्न विद द मिनिमम 50% मार्क इन द एग्रीगेट। यहाँ पे एक चीज और दे रहा है कि विद द जूलॉजी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट भी दे रहा है 25, यहाँ पे 25 ईयर एज लिमिट होना चाहिए। गुरु गोविंद दास में विश्वविद्यालय में यहाँ पे दे रहा है कि एज लिमिट भी दे रहा है फॉर्म सबमिट करते हुए। अगर आपका 25 ईयर से ज़्यादा अगर एज होगा तो इस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। बाकी का अगर आपका BSc हॉनर्स या BSc 3 इयर्स का है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, बट 25 से ज़्यादा यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ का है, जिसमें कि पैटर्न डिग्री कोर्स और पेपर कोड सेम होगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो BSc आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी के साथ यानी 3 इयर्स का BSc अगर आप CBG डेट के साथ है, मिनिमम 40% मार्क का, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मेवर यूनिवर्सिटी है जिसके कि सब कुछ आपका सेम होगा, डिग्री पेपर कोड पैटर्न सेम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बैचलर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद द 55% मार्क, 50% इन केस ऑफ द SC ST OBC NCL PWV फॉर द रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे क्या दे रहा है कि अगर मेवर यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री होना चाहिए एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से होगा अगर आपका बैचलर डिग्री ऑफ लाइफ साइंस विद द 50%। यहाँ पे क्या लेता है कि मेवर यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री होना चाहिए बट आपका लाइफ साइंस के साथ होना चाहिए, और जो आपका मार्क होना चाहिए 55% मार्क होना चाहिए, या फिर इन केस अगर आपका 50% मार्क है, SC ST OBC के हैं तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। अगर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज के हैं तो भी ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ठीक है, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में पेपर कोड यहाँ पे आपका चेंज हो जाता है। देखो SCQP28 में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 यूनिवर्सिटी इस पेपर कोड में, ठीक है। SCQP28 में आपकी कितनी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, 9 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। 9 यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया। बाकी की यूनिवर्सिटी यहाँ पे पेपर कोड आपका चेंज हो जाता है। SCQP70 में आपका पेपर कोड ये आपका चेंज है। इस पेपर कोड में आपका सब्जेक्ट सेम होगा, डिग्री भी सेम होगा, पैटर्न भी सेम होगा, पैटर्न किसी में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे CVT में जो भी कोर्सेस इंक्लूड है, ओके। यहाँ पे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, जो कि आपको पता है कि जूलॉजी के लिए टॉप, यहाँ पे बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे स्टडी भी अच्छा होता है और आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो स्कोर भी ज़्यादा होते हैं, यानी 190 एबव तक अगर आपका स्कोर होता है तो प्लस एबव होता है तो आपको यहाँ पे एडमिशन्स मिलने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पे एडमिशन्स बहुत हाई कट ऑफ पे जाता है, 200 प्लस एबव जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको अच्छा स्कोर होना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे इसी चीज़ का आता है कि मैम सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एडमिशन्स लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ओके।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद द 50% मार्क, 45% इन केस ऑफ द SC ST OBC NCL PW फॉर द रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी। ओके, यहाँ पे ध्यान से आप देखो, आप बार बार कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में एडमिशन्स लेने के लिए बेसिकली आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए एनी ब्रांच के साथ। एक मिनट मैं इसे हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप देखो इसे, बैचलर डिग्री आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के साथ, बट आपको सब्जेक्ट जो होना चाहिए लाइफ साइंस होना चाहिए, और जो आपका मार्क होगा 50% मार्क होगा, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म डाल सकते हैं या फिर आपको एडमिशन मिल सकते हैं। 45% इन केस ऑफ द एसी, इस कैटेगरी के अगर आप हैं, SC ST OBC NCL PW BD के हैं, तो इसके लिए आपको बेसिकली 45% मार्क चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जनरल्स के हैं तो इसके लिए आपका 50% मार्क होगा। अगर आप किसी भी डिग्री किसी भी ब्रांच से अगर आपने लाइफ साइंस से किया है, इंडियन अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट हैं तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगी। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी फिर वही पेपर कोड है, पेपर कोड आपका SCPQ28 है। अभी तक हमने 9 यूनिवर्सिटी यानी आपका ये 10 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटीज की मैं बात करती हूँ, तो इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, ये चीज में तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रही पेपर कोड में, डिग्री में और सब्जेक्ट्स में। यूनिवर्सिटी कौन सी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो इन सब की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, 150 एबव होता है, ठीक है। तो इसके अगर कट ऑफ की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बैचलर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ जूलॉजी, लाइफ साइंस, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायो, इन्वायरमेंटल बायो, जेनेटिक्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन रिक्वायर्ड टू बी एज द EIU लिस्ट with a minimum 50% mark or the equivalent grant unreserved category and 45% mark and equivalent grant case of SC ST OBC non ceremony layers PWB कैंडिडेट EWS कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे दे क्या है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि बैचलर डिग्री, यहाँ पे क्या दे रहा है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच के साथ, जूलॉजी या फिर अगर आपने लाइफ साइंस या फिर एनिमल साइंस या फिर आपने बायोमेडिकल साइंस या फिर आपने बायोलॉजिकल साइंस या फिर आपने बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, माइक्रोबायो या फिर इन्वायरमेंटल साइंस या जेनेटिक्स के साथ, इस किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, अगर आपका स्कोर यहाँ पे AIU लिस्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन यूनिवर्सिटी में 50% मार्क है तो भी आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। अगर आप अनरिजर्व यानी आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 45% मार्क होना चाहिए। SC ST ये सारे कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे जनरल्स के लिए आपका 50% होना चाहिए। ओके, सो आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में एडमिशन मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में आपका पेपर कोड सेम होगा, डिग्री ये सारी चीजें सेम होंगी। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी आपकी कौन सी BHU यूनिवर्सिटी है। ओके, BHU यूनिवर्सिटी की मैं बात करती हूँ तो आपको पता है कि BHU यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर स्टूडेंट एडमिशन्स लेना चाहते हैं, बट इसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, तो इसका पैटर्न भी 25 आपके जीके के क्वेश्चंस होते हैं और 75 आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पेपर भी काफ़ी हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पे इसके मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेती हूँ। BSc हॉनर्स, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन यही होता है कि मैम इसका तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मैं क्लियर दिखा देती हूँ, आप इसे समझ लो। क्या दे रहा है, BSc हॉनर्स, ठीक है, BSc हॉनर्स, BSc under the 10+2+3 pattern, like securing a minimum of the 50% mark in the aggregate in science subject. Consider all the 3 years of BSc course in the subject which of the admissions or the must be honors subject and the BSc honors level subjects. Study in all 3 years of the graduate level. For admission to the MSc zoology, candidate must have the also have the offered chemistry as one subject at the graduation level. देखो, या तो आपका BSc हॉनर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है,
अगर आपने बीएससी हॉनर्स कंप्लीट किया है तो भी ठीक है, अगर आपका 3 इयर्स का बीएससी कंप्लीट है तो भी ठीक है। आपका मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए, 50% आपका मार्क होना चाहिए, ठीक है। और मार्क के साथ आपने जो बीएससी अगर हॉनर्स किया है, बीएससी हॉनर्स का अगर आपने कोर्स किया है तो उसमें भी 3 इयर्स का कोर्स में ग्रेजुएशन लेवल में या फिर बीएससी हॉनर्स में आपका जूलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो आपका ऑफर्ड वंस वो सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री का होना चाहिए। जैसे कि लाइक यहाँ पे हम बीएससी 3 इयर्स का करते हैं तो उसमें आपका जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री हम लेते हैं। बीएससी हॉनर्स में भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो किसी दोनों कोर्स में अगर एक किसी भी कोर्स में 1 इयर्स में अगर आपका केमिस्ट्री होगा तो फिर यहाँ पे आप बीएचयू में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप पास आउट हो गए और इसके लिए आप फॉर्म डाल सकते हो। ओके, सो आई थिंक आपका ये बीएचयू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट होता है तो ये मैं पैटर्न दे दूंगी, आप देख लेना। अगर उससे भी ज़्यादा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन है यहाँ पे, दयाल भाग यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा का है, जिसमें कि इसके सेम टू सब कुछ सेम है। इसके पैटर्न एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएट विद द एटलीस्ट 55% मार्क इन द सब्जेक्ट कंसल्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेजुएट आप होने चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क होगा तो आपको एडमिशन। इन सब यूनिवर्सिटी, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, इनका कट ऑफ काफी लो जाता है बट एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, सब कुछ सेम होगा, पेपर कोड यानी डिग्री सब कुछ। निर्भर यूनिवर्सिटी जयपुर के, इसमें क्या है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बैचलर डिग्री इन द रिलेवेंट स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है, विक्रम यूनिवर्सिटी एमपी में यानी मध्य प्रदेश की आपकी यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी है। इसमें भी सब कुछ सेम है आपका। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम 45% मार्क होना चाहिए आपका, यूजी के साथ होना चाहिए एंड रिस्पेक्टिव और द अलाइड सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। बट आपका बेसिकली यहाँ पे 45% मार्क होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के, ठीक है। इसका भी सब कुछ सेम है, पेपर कोड सेम है, जूलॉजी सेम है, यहाँ पे कोर्स भी सेम है एंड पैटर्न भी अकॉर्डिंग सेम है, ठीक है, सीयूईटी पीजी के रिकॉर्डिंग। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएससी विद द, यहाँ पे बीएससी कंप्लीट होना चाहिए विद द मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। यहाँ 50 यूनिवर्सिटी आपकी इस पेपर कोड में आपके डिस्कस की हमने, ठीक है। 50 यूनिवर्सिटी जो कि आपका सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट करी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर कोड डिस्कस किया, लाइक यहाँ पे SCQP70, ठीक है। इस पेपर कोड में आपका सब कुछ होगा, डिग्री कोर्स एंड यहाँ पे पैटर्न भी सेम होगा, ठीक है। बट यहाँ पे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है जिसकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशंस लेते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो बेसिकली बीएससी विद द बायो सब्जेक्ट एंड सेकेंड डिवीजन, अगर आपने बीएससी कंप्लीट किया बायो सब्जेक्ट के साथ बट आपका सेकेंड डिवीजन होना चाहिए। अगर आपका बीएससी में जो भी आपने डिग्री लिया, डिग्री में आपका सेकेंड डिवीजन है तो आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, आप फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पेपर कोड सेम है, बाकी सारी चीजें आपकी सेम है। यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, BBAU यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो ग्रेजुएशन डिग्री विद द 50% मार्क, 45% फॉर द SC ST PWB एंड लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस, सेरिकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ओके, यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, लाइक ग्रेजुएशन डिग्री आपका यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए विद द 50% मार्क के साथ, 45% मार्क होना चाहिए कौन सी कैटेगरी के लिए, SC ST PWBD के लिए, ठीक है। यहाँ पे 50% मार्क आपका देगा जनरल OBC के लिए और बाकी इन कैटेगरीज के लिए आपका 45% मार्क होना चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका कैसे कंप्लीट, किस सब्जेक्ट्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, लाइक लाइफ साइंस के साथ, जूलॉजी के साथ, एनिमल साइंस के साथ, सेरिकल्चर्स के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूँ संगम यूनिवर्सिटी राजस्थान के, जिसमें की सारी चीजें सेम है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ग्रेजुएशन डिग्री विद द 50% मार्क होना चाहिए, लाइक जनरल एंड OBC के लिए। बाकी यहाँ पे 45% मार्क कौन सी, SC ST PWBD के लिए होगा। और इसमें भी आपका क्या होगा, अगर संगम यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस एंड सेरिकल्चर्स के साथ आपका यहाँ पे कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, अगर आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड कर लेते हैं। ओके,
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, फिर उसी पेपर कोड पे हम आते हैं। उस पेपर कोड्स की मैं बात करूँ तो उसी पेपर कोड में कौन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, इसके मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। मैं सिर्फ नॉर्मली आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए लाइक 10+2+3 का। ठीक है, बाकी का आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। अगर नहीं भी, अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हो। ओके, उस हरी सिंह है जिसमें कि भी आपका सेम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। यूनिवर्सिटी कौन सी, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी दी गई यहाँ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर दी गई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए। ग्रेडिंग स्किल्स के साथ आपका होना चाहिए। यूनिवर्सिटी हैविंग द जूलॉजी एंड 1 सब्जेक्ट्स इन द ड्यूरिंग एच ऑफ द सेमेस्टर ईयर। अगर आप जो भी बैचलर डिग्री किसी भी कोर्स के साथ कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे जूलॉजी 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ड्यूरिंग द सेमेस्टर ईयर के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 45% मार्क होना चाहिए आपका इस कैटेगरी के लिए और 50% मार्क होना चाहिए लाइक एटलीस्ट आपका जनरल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, सिटी आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटी स्टडी होगा जिसमें कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो बीएससी होगा आपका। बीएससी के साथ अगर आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, यहाँ पे यानी आपका डीयू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, डीयू यूनिवर्सिटी आपको जैसा कि आपको पता है कि 2023 में ही एनटीए ने डीयू को भी यहाँ पे कंडक्ट कर दिया था। नहीं तो पहले क्या था कि डीयू अपना पेपर सेम अलग करवाती थी। ठीक है, बट ये यहाँ पे 2023 में डीयूईटी को भी यहाँ पे डीयू को भी कंडक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका पेपर कोड क्या होता है आपका, SCQP28 होता है। ठीक है, आप पेपर कोड ध्यान में रखना है। इसका भी और बीएचयू का पेपर कोड सेम होता है। जूलॉजी आपका सब्जेक्ट्स होगा, एमएससी आपकी डिग्री होगी, पैटर्न क्या होगा, सेम होगा। 25 आपके जीके के क्वेश्चन होंगे और एटलीस्ट 75 आपका डोमेन का क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री इन जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर यहाँ पे क्या दे रहा है कि बैचलर डिग्री आपका जूलॉजी के साथ, बायोलॉजिकल साइंस के साथ, या फिर बीएससी लाइफ साइंस के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगर आप बैचलर डिग्री आपने किसी अलग यूनिवर्सिटी से किया जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस के साथ, तो आपको एडमिशन मिल सकते हैं। या फिर क्या यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है, और का ऑप्शन दे रहा है जिसमें कि दे रहा है कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद द एटलीस्ट 1 कोर्स इज फ्रॉम द जूलॉजी एंड केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या फिर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें 1 सब्जेक्ट कौन सा, 1 कोर्स कौन सा होना चाहिए, जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, अलग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जूलॉजी या केमिस्ट्री बैचलर डिग्री में, तो आपको एडमिशन मिलेगा। नहीं तो फिर और करके आपका एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रहा है कि बीएससी हॉनर्स जूलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बीएससी हॉनर्स कर रहे हैं जूलॉजी के साथ, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए, एग्रीगेट करता है। या फिर यहाँ पे दे रहा है कि यूआर यानी अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% मार्क होना चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए आपका 45% मार्क होना चाहिए और बाकी ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 50% मार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रही है। फर्स्ट कौन सी दे रही है कि बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होगा इन किसी भी सब्जेक्ट के साथ तो आप दे सकते हैं। या फिर आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है एटलीस्ट इनमें से जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कीजिए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। बट यहाँ पे दे क्या रहा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री आप कर रहे हैं तो उसमें आपका जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ही स्टूडेंट है, उसी के स्टूडेंट है, तो आपका बीएससी हॉनर्स चाहिए जूलॉजी के साथ, 50% मार्क होना चाहिए। तब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका दे रहा है, इसकी यूनिवर्सिटी की सब कुछ सेम है, बायो साइंस या फिर आपका जूलॉजी है, जिसमें कि इसकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, आप देख लेना। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर का है, इसमें भी सब कुछ सेम है। इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ क्राइटेरिया बेसिकली दे रहा है कि बैचलर डिग्री एंड 10+2 3 का ये स्कीम दे रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा दे रहा है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा का दे रहा है, इसमें भी सब कुछ सेम है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रहा है कि बैचलर यूजी डिग्री
साइंस डिसिप्लिन फॉर द किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ होना चाहिए। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की, अगर आप यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालना चाहते हो तो अच्छी तरीके से इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका पीडीएफ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ इसी पेपर कोड में जूलॉजी के साथ, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में इसके यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई, इसको भी आप देख सकते हो। मिनिमम आपका बीएससी जूलॉजी हॉनर्स बीएससी एग्जामिनेशन होना चाहिए एटलीस्ट जूलॉजी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा दे रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा दे रहा है, जिसमें कि सब कुछ आपका सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लेती हूँ, ये क्या दे रहा है कि बीएससी विद द मिनिमम ऑफ 55% मार्क होना चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके विश्व भारती यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की में क्या दे रहा है कि यूआर यानी आपका जनरल के लिए 55% मार्क होना चाहिए, बीएससी जूलॉजी होना चाहिए हॉनर्स के साथ। ओबीसी के लिए क्या दे रहा है, 49.5% दे रहा है, बीएससी जूलॉजी हॉनर्स के साथ होना चाहिए ओबीसी के लिए, तब आपको मिलेगा। या फिर एससी एसटी कहना है तो पास होना चाहिए बीएससी जूलॉजी हॉनर्स के साथ, तब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एपी में, जिसमें कि इसका क्या दे रहा है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट अंडर 10+2 यानी 3 इयर्स का पैटर्न आपका बीएससी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के साथ ही यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 45% हम मार्क होना चाहिए। अगर आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपका 3 इयर्स का बीएससी कंप्लीट होना चाहिए लाइक इसी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो आपका एडमिशन 45% मार्क है तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन है, हिमालयन यूनिवर्सिटी है, जिसके कि यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएससी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एडमिशन्स मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, ठीक है, जिसमें कि सब कुछ सेम है। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया कि पेपर कोड जूलॉजी सेम डिग्री, यहाँ पे पैटर्न कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। लाइक यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो उसकी मैं बात करें, यहाँ पे इसका भी आप क्राइटेरिया देख सकते हैं कि क्या दे रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बीएससी हॉनर्स और बीएससी 3 इयर्स का लेता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ये दी गई है। यहाँ पे सलोनी यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस का है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रहा है, बीएससी बीटेक विद जूलॉजी 1 सब्जेक्ट ऑफ द मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे कौन से, गांधीराम रूरल यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर आप पास हैं तो फिर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी श्री कौशल दास यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि बीएससी डिग्री विद 36% अगर आपने जियोलॉजी के साथ किया तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एसकेएम यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि इसकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, ओके। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये आपका यहाँ पे जूलॉजी का जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, फाइनली यहाँ पे जूलॉजी की यूनिवर्सिटी खत्म, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जूलॉजी यूनिवर्सिटी जो भी सीवीटी पीजी में कितनी सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है यहाँ पे सीवीटी पीजी में, वो सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैंने यहाँ पे निकाल के एक अलग से पीडीएफ रेडी किया है, जिससे कि आपको पता चले, ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म डालने जाएंगे तो आप इन किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। इसके क्राइटेरिया भी जो है वो मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे जूलॉजी के लिए सीवीटी पीजी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, ओके। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइफ साइंस में कि लाइफ साइंस के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, क्योंकि अभी हमने बताया कि हम जूलॉजी और लाइफ साइंस की हम बात करेंगे, ओके। सो फाइनली यहाँ पे जूलॉजी तो आपका फिनिश हो चुका है, अभी हम लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं। लाइफ साइंस में आपका पेपर कोड कौन सा होगा, SCQP70 आपका पेपर कोड होगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा, लाइफ साइंस होगा, आपका डिग्री एमएससी होगा। पैटर्न आपका क्या होगा, 25 आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे और 75 आपके डोमेन के क्वेश्चंस होगा, जो कि मैंने बताया कि सीबीटी पीजी में जितने भी कोर्सेज इंक्लूड हैं उन सारे कोर्सेज का पैटर्न सेम है, ओके। यूनिवर्सिटी कौन सा आपका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड की यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, बीएससी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर +3 सिस्टम विद द हॉनर्स, या 3 इयर्स का आपका बीएससी या फिर हॉनर्स कंप्लीट, मिनिमम आपका यही देता है 55% मार्क या 50% मार्क होना चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला है, ठीक है, कर्नाटका, सॉरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जिसकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। आपका नेक्स्ट यहाँ पे पेपर कोड सेम है, लाइफ साइंस एंड बायोफॉर्मेटिक्स के लिए असम यूनिवर्सिटी है, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दी गई है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हिमालयन यूनिवर्सिटी है, जिसका कि ये पेपर कोड आपका, सॉरी, यहाँ पे एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दी गई है, बीएससी इन बायोटेक, बीएससी फूड साइंस, बीएससी बॉटनी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक केमिस्ट्री के साथ अगर है तो आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। ओके, उसके बाद कौन सी है? जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि आपका सब कुछ सेम है, बीएससी एमएससी प्लस बीएससी प्लस सी आपका दिया गया है, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, यानी बीएससी डिग्री इन द बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्थोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस के साथ होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क आपका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जीजीपी आईपी यूनिवर्सिटी में आपका एमएससी आरपीएम यूनिवर्सिटी, जिसमें कि आपका कोर्स है लाइफ साइंस, जिसका डिग्री ये दिया गया। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी, यानी आपका जेएनयू है। ठीक है, जेएनयू की अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू में आपका पैटर्न सेम, डिग्री सेम, कोर्स सेम, पैटर्न भी सेम, पेपर कोड भी सेम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और इसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंफ्यूजन होती है। तो बेसिकली बैचलर बीएससी और बीटेक इन द इक्विपमेंट इन द बायोलॉजिकल फिजिकल एंड एग्रीकल्चर साइंस, या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी अंडर द 10+2 3 पैटर्न ऑफ द एजुकेशन विद द एटलीस्ट 55% मार्क, all OBC category non-ceremonial layer candidate in the eligible 10% relation with the percentage of mark in the qualifying examinations। यहाँ पे रिलेशन टू द ओपन कैटेगरी SC/ST। देखो, सबसे पहले तो मैं जेएनयू की बात करूँ तो जेएनयू में जो पेपर कोड यहाँ पे डोमेन पे जो कट ऑफ आती है, वो बेसिकली यहाँ पे डोमेन पे ही सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ निकालती है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या दे रहा है कि अगर आपने बीएससी या फिर आपने बीटेक या फिर आपने बायोलॉजिकल फिजिक्स, यहाँ पे बीएससी या फिर आपने बीटेक, दोनों कोर्सेज में से जो भी आपने कोर्स किया हो, अगर आपने बीएससी किया है तो आपका बायोलॉजिकल, फिजिकल, एग्रीकल्चर साइंस या फिर बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपने 3 इयर्स का कंप्लीट किया है, एटलीस्ट आपका 55% मार्क है, ओबीसी और कैटेगरी के हैं, तो फिर आपका ठीक है। अगर आप SC/ST के हैं तो आपका कितना होना चाहिए? 40%। अगर आपने 55% मार्क है, अगर आप दोनों में से कोई भी कोर्स किए हैं और ये आपका सब्जेक्ट्स है, तो फिर आप जेएनयू के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार। साउथ बिहार की मैं बात करूँ तो साउथ बिहार के लिए भी आपका सब कुछ सेम है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है? बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपका यहाँ पे जूलॉजी लाइफ साइंस है, तो इसके लिए क्या है? आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन द लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस, एग्रीकल्चर विद द 50% मार्क, 45% मार्क होना चाहिए आपका SC/ST PWD के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मिजोरम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि पेपर कोड सेम है, यहाँ पर डिग्री लाइफ साइंस है, MSc बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के साथ आपका कोर्स है, जिसमें कि पैटर्न सेम है। इसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली 3 इयर्स बैचलर डिग्री आपका फॉर्म एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, 5% का यहाँ पे SC/ST PWD के लिए रिलैक्सेबल मिलता है। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में अगर आपका लाइफ साइंस यहाँ पे कोर्स है तो उसके लिए यहाँ पे पैटर्न आपका ये होगा। और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री बायोलॉजिकल साइंस या फिर एलिड डिसिप्लिन विद द मिनिमम आपका 50% मार्क होना चाहिए, और 5% का आपका रिलैक्स मिलता है रिजॉर्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जूलॉजी और लाइफ साइंस में जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET PG एंट्रेंस एग्जाम, CUET PG में जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंक्लूड थी, पार्टिसिपेट कर रही हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ की हमने लिस्ट निकाली है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया। सिलेबस की मैं बात करूं कि सिलेबस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो CUET PG का ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग 40 यूनिट यहाँ पे हैं आपका जूलॉजी के साथ। तो आपको पता होगा, अगर आप हमारा चैनल देखते होंगे तो उस चैनल पे जूलॉजी MSc लाइफ साइंस और MSc जूलॉजी की सिलेबस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हैं, जिस वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं कि क्या सिलेबस यहाँ पे दी गई है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न और यहाँ पे पेपर कोड सारी चीजें डिस्कस कर दी।
सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ पे यूनिवर्सिटी की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी हमने डिस्कस कर दिया। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स का डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप यहाँ पे कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे फुल टेस्ट सीरीज का यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें कि 999 रुपीज़ में जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तब तक के लिए यहाँ पे आपका डोमेन का क्वेश्चंस, यहाँ पे जीके के क्वेश्चंस एंड लाइक यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सब कुछ करवाए जाएंगे ओनली 999 रुपीज़ में। सो आपके पास टाइम कम है, जल्दी से जाके आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इस कोर्स के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके बारे में ऑल डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो मिल जाएगी, या फिर आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।